लास्ट में हमने अपनी पहले डिस्कशन में कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी थी, कंप्यूटर के पार्ट्स देखे थे, और आज हम अपनी दूसरी डिस्कशन में कंप्यूटर के पार्ट्स के ऊपर मज़ीद बातें करेंगे, ख़ास तौर पे हार्डवेयर के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर और उनके अक़साम के ऊपर। लेकिन कंप्यूटर बुनियादी तौर पे दो मेन कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। उसके एक कंपोनेंट को हम हार्डवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के पुर्जा जात को कहा जाता है, कंप्यूटर के आलात को कहा जाता है। वो पार्ट्स फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे पास कीबोर्ड है, माउस है, सीडी, दीज आर कॉल्ड द हार्डवेयर। और जो इसका दूसरा अहम कंपोनेंट है, हिस्सा है, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ कामों को सर अंजाम देने के लिए हिदायत के मजमू को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जिसमें विंडोज़ है, वर्ड है, ये हार्डवेयर के एग्जांपल्स हैं। अब जो हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, कंप्यूटर के पुर्जा जात हैं, इनको हम फिर फर्दर 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। इसी तरह से जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर की फिर हम फर्दर 2 कैटेगरीज करते हैं, 2 ग्रुप्स करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम इन्हीं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हिस्सों पे मजीद काम करते हैं। सबसे पहले देखें हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस। इन डिवाइसेस को, इन पुर्जा जात को हम कंप्यूटर में डाटा देने के काम इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपने कंप्यूटर में डाटा देना हो तो आप हार्डवेयर इस्तेमाल, इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करेंगे, जिनमें देखें अगर आप कंप्यूटर के अंदर अल्फ़ाबेट्स देखना चाहते हैं, नंबर देना चाहते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, तो आप कीबोर्ड इस्तेमाल कीजिए। ऐसे अगर हमने कंप्यूटर में कोई तस्वीर देनी है, कोई वीडियो देनी है, तो आप कैमरा को इस्तेमाल करें। अगर आप कंप्यूटर में आवाज़ की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप माइक का इस्तेमाल कीजिए। सेम अगर आपने कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन को टच करते हुए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आप एक टच स्क्रीन को इस्तेमाल कीजिए। अगर हम कंप्यूटर के अंदर चीज़ों को सिलेक्ट करके इनपुट करना चाहते हैं तो आप माउस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर आप कंप्यूटर के अंदर वो डाटा फीड करना चाहते हैं जो पहले से प्रिंटेड फॉर्म में है, कागज़ के ऊपर है, या कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं, तो हम लोग स्कैनर को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कंप्यूटर के अंदर बार कोड को देना हो, ये तमाम की तमाम जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आती हैं, उन तमाम की तमाम अशिया के ऊपर ये जो एक लाइंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड द बार कोड। तो आपने अगर बार कोड कंप्यूटर को देना हो ताकि कंप्यूटर इसके ऊपर फर्दर कैलकुलेशन करे, तो हम बार कोड रीडर को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी देखें हमारे पास जॉयस्टिक होता है, ट्रैक बॉल होता है, टच पैड होता है। तो दीज आर द इनपुट डिवाइसेस जिनकी मदद से आप कंप्यूटर को डाटा देंगे। आउटपुट डिवाइसेस, इन डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में मौजूद डाटा को दिखाने के लिए, प्रिंट करने के लिए। इन डिवाइसेस के अंदर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मॉनिटर का, आपको सॉफ्ट कॉपी देगा। जो भी डाटा स्क्रीन पे दिखाया जाता है, दिस इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी। हम इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्टर का। अगर आपने बड़े पैमाने पे स्क्रीन पे देखना हो, बड़ी स्क्रीन पे आपने बड़े पैमाने पे सॉफ्ट कॉपी लेना हो, आप प्रोजेक्टर इस्तेमाल करते हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। हम इस्तेमाल करते हैं स्पीकर का। अगर आप कंप्यूटर में मौजूद आवाज़ को बाहर सुनना चाहते हैं तो आप स्पीकर को इस्तेमाल करेंगे। हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंटर का। अगर आपने कंप्यूटर में मौजूद डाटा को प्रिंट करना हो, और ये प्रिंटेड डाटा होता है, दिस इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। आपने अगर डाटा की हार्ड कॉपी लेनी हो तो आप प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं प्लॉटर का। अगर आपने बड़े पैमाने पर हार्ड कॉपी लेनी हो, आपने बड़े पैमाने पर डाटा को प्रिंट करना हो, देन वी विल यूज द प्लॉटर। आउटपुट डिवाइसेस, तो थर्ड कैटेगरी थी हमारे पास हार्डवेयर की, वो थे प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए, कंप्यूटर में दिए गए डाटा के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिनमें जो सबसे मेन और मेजर प्रोसेसिंग डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेसर। इसको हम सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस डिवाइस को हम कंप्यूटर के ब्रेन के तौर पे भी जानते हैं। कंप्यूटर का दिमाग है, कंप्यूटर के अंदर तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को यही परफॉर्म करेगा या आपके तमाम डाटा को प्रोसेस करेगा। डाटा प्रोसेसिंग से मुराद है कंप्यूटर में डाटा के ऊपर कैलकुलेशन करना, उसको कन्वर्ट करना, उसको रीअरेंज करना, उसके ऊपर डिसीजंस लेना और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़। दिस इज कॉल्ड द डाटा प्रोसेसिंग।
अब देखें कंप्यूटर के अंदर तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को, कैलकुलेशंस को, कन्वर्जन को प्रोसेसर ने परफॉर्म करना है। तो इस प्रोसेसिंग की स्पीड को हम मेजर करते हैं। उस स्पीड को हम शुरू में मेजर करते थे सेकंड में, मिली सेकंड में, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे एडवांसमेंट हुई तो हम अपने प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करते हैं हर्ट्ज में, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में करंट जितने चक्कर मुकम्मल करता है उसको हर्ट्ज कहते हैं। यानी हमारा प्रोसेसर आजकल बर्क रफ्तार है, करंट की स्पीड से काम करता है। इसी तरह से अगर आप इस हर्ट्ज को कंबाइन करते जाएं, अगर आप 1024 हर्ट्ज मिलेंगे तो एक बड़ा यूनिट बन जाता है किलो हर्ट्ज। 1024 किलो हर्ट्ज मिलाने से मेगा हर्ट्ज बनता है, फिर इसी तरह से 1024 मेगा हर्ट्ज मिलाने से गैगा हर्ट्ज और फिर टेरा हर्ट्ज बनता है। अब देखिए जो हमारे पास आजकल प्रोसेसर आ रहे हैं, एक ज़माने में हमारे पास सिंपल प्रोसेसर होता था। आजकल के प्रोसेसर में हम कुछ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे पिन प्रोसेसर, पिनलेस प्रोसेसर। वो प्रोसेसर जिसको कंप्यूटर में प्लग करने के लिए पिन्स होंगी और जिसमें पिन नहीं होती, ये पिन और पिन के बगैर प्रोसेसर है। ऐसे हम लोग आजकल, आप मार्केट में जाएं, आप एक डेली लाइफ में देखें तो आपको टर्म मिलेंगी, कोर टू डू है, डुअल कोर है, क्वाड है, आई सीरीज है। ये वो टर्म्स हैं जो प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये लेटेस्ट हमारे पास टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बेस पर प्रोसेसर की स्पीड की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जिसमें कोर टू डू, क्वाड यानी एक सिंपल प्रोसेसर से तकरीबन दुगनी रफ्तार का, 4 गुना रफ्तार का, और फिर ये आपकी सीरीजेज हैं प्रोसेसर की यहाँ पे स्पीड को मेजर करने के लिए। स्टोरेज डिवाइसेस, हमारे पास जो फोर्थ वन कैटेगरी हार्डवेयर की, ये डिवाइसेस कंप्यूटर में डाटा महफूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनमें आप लोग आमतौर पे सीडी को देखते हैं, कंपैक्ट डिस्क है, हम फ्लैश को देखते हैं, फ्लैश ड्राइव भी इसको बोलते हैं, यूएसबी भी कहते हैं, आप लोग मेमोरी कार्ड को देखते हैं। इनके ऊपर आप डाटा स्टोर करते हैं। और ऐसे आपके कंप्यूटर के अंदर एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है जो हर कंप्यूटर में लाजमी होता है, जिसके ऊपर तमाम हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। दिस इज कॉल्ड द हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव। अब देखें इन तमाम स्टोरेज डिवाइसेस पे डाटा को स्टोर कैसे किया जाता है। वही बात जो हमने पहले लेक्चर में की थी कि तमाम डाटा आपका 0 और 1 में कन्वर्ट होगा और फिर यही 0 और 1 आपकी सीडी के ऊपर, आपकी डिस्क के ऊपर जाके स्टोर होते हैं। इन 0s 1 को, ये जो 0 और 1 जहां पे स्टोर होते हैं, दिस लोकेशन इज कॉल्ड द बिट। बिट जहां पे आप एक 0 या 1 को स्टोर करते हैं, दिस इज कॉल्ड द बिट। अब देखें एक स्टोरेज डिवाइस कितना डाटा स्टोर करेगा, तो हम इसकी कैपेसिटी को मेजर करने के लिए इसी बिट को बेस बना के आगे यूनिट्स ड्राइव करते हैं। बिट जो 0 और 1 को स्टोर करेगा, अगर आप इन 4 बिट को मिलाते हैं निबल बन जाते हैं। अगर हम 8 बिट को मिलाएं या 2 निबल्स को मिलाएं तो 1 बाइट बन जाते हैं। अगर 1024 बाइट मिलें तो किलो बाइट, फिर ये किलो बाइट मिलके मेगा बाइट, फिर गैगा बाइट, और सेम विद द टेरा बाइट एंड पीटा बाइट। ये हमारे पास एक लेटेस्ट यहाँ पे जो हमारे पास एक यूनिट है पेटाबाइट का, तो एक लार्ज वन स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम पेटाबाइट को इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर ऑल द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर थे 4 कैटेगरीज में। अब सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हमने पहले बात की थी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं जिनके बेस पे आप कंप्यूटर में कोई वर्क परफॉर्म करते हैं। तो इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो तमाम के तमाम हार्डवेयर के ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं, कंप्यूटर में सारे के सारे कामों की जिम्मेदारी इन्हीं के जिम्मे होता है। इनमें आप देखें तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, यूनिक्स है, लाइनक्स है, जीनिक्स है, ट्रांसलेटर्स होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेम दूसरी कैटेगरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अगर हमने कंप्यूटर में अपना वर्क परफॉर्म करना हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जिसमें टाइपिंग ट्यूटर है, कैलकुलेटर है, MS वर्ड है, एक्सेल है, आप पास पावर पॉइंट है, इन पेज है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो देखिए आज की हमने डिस्कशन में कंप्यूटर के पार्ट्स के ऊपर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बातें की। इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कशन के ऊपर हम अगले लेक्चर को यहाँ पे सब